हेलो एवरीवन, मध्य प्रदेश की एक और नई भर्ती के साथ आ गए हैं हम। सो गाइस, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं CSIR की तरफ से आई हुई जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि बेसिकली भोपाल में रहने वाली है। सो गाइस, यहाँ पर हमारा चैनल है जॉब एडिटर। इसके अलावा हम इंस्टाग्राम एंड थ्रेड पर भी अवेलेबल हैं। अगर आप इंस्टाग्राम एंड थ्रेड पर हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए। जॉब एडिटर चैनल यूट्यूब के माध्यम से हमने बहुत सारी वैकेंसी पब्लिश की हुई हैं एंड मई मंथ में भी लास्ट डे तक की बहुत सारी वैकेंसीज़ को पब्लिश किया है। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जून मंथ की वैकेंसी के बारे में, जिसके द्वारा CSIR एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की जॉब वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पर हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। CSIR एम्प्री की तरफ से ये जॉब रिक्रूटमेंट है। यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज़ में जॉब रिक्रूटमेंट पब्लिश हुई है। यहाँ पर बेसिकली 2 जॉब रिक्रूटमेंट्स हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 18 जून 2024। इंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ यहाँ पर बेसिकली रहेगा। प्रोजेक्ट एंड टाइटल के बेस्ड पर हम यहाँ आपको डिटेल डिस्क्रिप्शंस देने वाले हैं। CSIR एम्प्री, जो कि भोपाल में सिचुएटेड है, CSIR की तरफ से काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, होशंगाबाद रोड, भोपाल की तरफ से ये जॉब लोकेशन रहेगी। यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हम विज़िट कर रहे हैं। जब आप कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं गाइस, तो ऑलवेज़ याद रखिए, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर विज़िट कीजिए। सो गाइस, यहाँ विज़िट करने के साथ साथ हम आप हमारे चैनल पर भी विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आपके अकॉर्डिंगली प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसकी रिक्वायरमेंट एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से यहाँ बहुत सारी वैकेंसीज़ पब्लिश की गई हैं। सो गाइस, PDF कर लेते हैं हम डाउनलोड। यहाँ एडवर्टीज़मेंट नंबर प्रोजेक्ट 3/2024, यहाँ एडवर्टाइजमेंट का पब्लिकेशन रहेगा 16 मई 2024 को यहाँ पब्लिश किया गया था। एंड यहाँ 2 वैकेंसीज़ हैं, तो हम फर्स्ट वाली वैकेंसी की बात करते हैं। यहाँ लास्ट डेट है 5 जून 2024 एंड यहाँ प्रोजेक्ट बेस्ड पर जॉब रिक्रूटमेंट रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की फुल कवरेज डिटेल दी गई है। फर्स्ट पोजीशन रहेगी प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, जिसके लिए BSc मांगा गया है कोई भी सब्जेक्ट के साथ। 50 ईयर अपर एज लिमिट के साथ 20,000 रुपीज़ प्लस HRAs की सैलरी रहने वाली है। नाउ नेक्स्ट इज़ प्रोजेक्ट असिस्टेंट 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल और मल्टीमीडिया में मांगा गया है। यहाँ पे भी सेम सैलरी रहेगी। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोस्ट के लिए MSc इन माइक्रोबायोलॉजी विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। 35 ईयर अपर एज लिमिट दी गई है यहाँ पर एंड HRA भी आपको मिलने वाला है। इसके आगे दिया गया है प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट के लिए, यहाँ पर BE BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मांगा गया है। 35,000 रुपीज़ सैलरी प्लस HRA आपको मिलने वाला है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के पोस्ट के लिए BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग रबर एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के लिए मांगा गया है विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। 35,000 प्लस HRA आपको यहाँ सैलरी मिलने वाली है। इसके आगे नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की, जिसमें BE BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगा गया है। 40 ईयर अपर एज लिमिट के साथ 42,000 प्लस HRA यहाँ पर आपको मिलने वाला है। प्रोजेक्ट एसोसिएट में डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, बट आपको ऑलवेज़ ध्यान रखना है कि एसेंशियल एक्सपीरियंस के साथ ही आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन को मैच करना है। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की नेक्स्ट पोस्ट है, जिसमें BE BTech मटेरियल साइंस नैनो टेक्नोलॉजी सिविल मेटलर्जी मैकेनिकल के रूप में मांगा गया है। अगर आपके पास PhD है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आपने BE BTech किया है तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 40 ईयर्स अपर एज लिमिट के साथ 42,000 प्लस HRA की यहाँ पर आपको मंथली इमोल्यूमेंट्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की, यहाँ पर MSc इन फिज़िक्स मांगा गया है या फिर MSc इन केमिस्ट्री। BE BTech हो या फिर आपके पास BE BTech इन मटेरियल साइंस नैनो टेक्नोलॉजी सिविल या मेटलर्जी या मैकेनिकल हो, तो आप इस
फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 35,000 प्लस HRA मिलेगा आपको। 35 ईयर अपर एज लिमिट दी गई है। यदि आपका गेट क्वालिफाई नहीं है तो आपको 28,000 प्लस HRA मिलेगा। दैट मीन्स आपको 30 प्लस सैलरी मिलेगी मंथली एमोल्यूमेंट्स के थ्रू। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट, जिसके लिए MSc इन फिज़िक्स या फिर BE BTech इन मैकेनिकल, मेटलर्जिकल या फिर मटेरियल साइंसेज इंजीनियरिंग में मांगा गया है, या फिर आपके पास होना चाहिए MTech इन मैकेनिकल, मेटलर्जिकल या मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, या फिर MTech इन नैनो टेक्नोलॉजी होना चाहिए। सेम आपकी सैलरी रहेगी इसमें भी। प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट के लिए MSc इन फिज़िक्स या BE BTech मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, मटेरियल साइंस होना चाहिए। 31,000 रुपीज़ सैलरी रहेगी। 35 ईयर अपर एज लिमिट दी गई है। इसके अलावा बेसिकली यहाँ पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें BSc साइंस, BCA, 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल या फिर मेटलर्जिकल या ग्लास एंड सेरेमिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर कंट्रोल इंजीनियरिंग की पोस्ट रहने वाली है। 50 ईयर्स के साथ 20,000 प्लस HRA की यहाँ पर आपको सैलरी एमोल्यूमेंट्स मिलेंगे। यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज़ में पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसके लिए आपको PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सो गाइस, आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ आपको TADA ऑफिशियल आवर में मिलेगा, टूल्स पे मिलेगा यहाँ पर TADA के लिए। 5th ऑफ जून 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, सो गाइस यहाँ पर लिंक दिया गया है, इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रोजेक्ट डिटेल्स दी गई हैं एंड प्रोजेक्ट के नेम दिए गए हैं एंड सीरियल वाइज यहाँ पर नंबर्स भी दिए गए हैं। आपको इस पर बेसिकली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके आगे दिया गया है आपको न्यू फॉर्म, तो आपको फॉर्म में फिलअप करना होगा फर्दर डिटेल्स, जिसमें कि आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आपको नेम डालना है, पोस्ट का नेम डालना है, ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। सो गाइस, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, विल श्योरली टू गिव यू आंसर। सो गाइस, ये था यहाँ पर एम्प्री की तरफ से, CSIR की तरफ से जॉब रिक्रूटमेंट। इसके अलावा अदर डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज आई हुई हैं। सो गाइस, बने रहिए चैनल को और चैनल पर एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।